ॐ स्थापकाय च धर्मस्य सर्वधर्मस्वरूपिणे अवतारवरिष्ठाय रामकृष्णाय ते नमः। এলো তোর দুষ্টু ছেলে, তুষ্ট করে নেমা কোলে, যাবো আর কার কাছে মা, बाबा निदय गैचेन फैले। बड़ा ही मधुर भाव इस बंगाली भजन में व्यक्त किया जा रहा है। भाव ऐसा है कि एलो तोर दुष्ट छेले, हे माँ तुम्हारा यह जो बेटा है यह जरा नटखट है। ये बेटा नटखट है, बहुत उछल कूद करता है, बहुत उद्यमी है। लेकिन यह बेटा नटखट है, उद्यमी है, तो क्या इसको तुम बड़े प्यार से अपनी गोदी में नहीं उठाओगी? अगर तुम नहीं उठाओगी तो ये बेटा तुम्हारा दुष्ट बेटा, नटखट बेटा, ये कहाँ जाएगा माँ? क्योंकि बाबा जो हैं, बाबा ने तो उसको रास्ते में ही, आधे राह में ही छोड़ दिया है। ऐसे भाव का यह जो मधुर गीत है बंगाली, जहाँ एक भक्त जगन माता के चरणों में संपूर्ण रूप से अपनी कमियों को, अपनी भूल को स्वीकार करता हुआ माँ के चरणों में नतमस्तक हो जाता है और कहता है कि माँ, मैंने तो ऐसा सुना है कि बेटा चाहे सुपुत्र हो या कुपुत्र हो, प्रसव वेदना तो माँ को समान ही होती है, और बेटा कुपुत्र हो या सुपुत्र, माँ के लिए तो बेटा बेटा ही होता है। तो यह भाव जो आपको आज मैंने सुनाया, यह गीत लिखा था श्री रामकृष्ण देव के एक गृही शिष्य, जिनका नाम है देवेंद्र नाथ मुजुमदार। उनकी ही कहानी आज हम सुनने वाले हैं, जानने वाले हैं। संशयात्मा विनश्यति, ऐसा भगवान श्री कृष्ण भी कहते हैं। ये जो संशय आता है उसका परिणाम क्या होता है? मनुष्य के अंतःकरण पर जब संशय छा जाता है, बुद्धि में जब संशय आ जाता है, तो अक्सर देखा जाता है कि मानसिक संशय के कारण मानसिक शांति इंसान खो बैठता है। संशय के कारण मानसिक शांति नष्ट हो जाती है। कभी कभी शारीरिक आरोग्य भी बिगड़ जाता है, बिगड़ने की संभावना रहती है। संशय के कारण कभी कभी हृदय भी संकुचित होने का भय रहता है। नैरो माइंडेडनेस जिसको कहते हैं उसको। तो संशय की ये बड़े, एक तरह से अगर हम कहें तो ये संशय के दुष्परिणाम है। और ख़ास करके आध्यात्मिक साधना में भी संशय या संदेह एक बहुत बड़ी बाधा ले आता है। जीवन धारा जैसे संशय के कारण कुंठित हो जाती है। इसके ठीक विपरीत अगर श्रद्धा हृदय में जागृत हो जाती हैं तो श्रद्धा हृदय को विशाल करती हैं, जीवन में आनंद खिलाती हैं। श्रद्धा मनुष्य को जीवन में मुक्ति का मार्ग बताती हैं। श्रद्धा के कारण मनुष्य के सामने मुक्ति का मार्ग जैसे प्रशस्त हो जाता है, खुल जाता है। देवेंद्र नाथ मुजुमदार ऐसे ही एक
संशयग्रस्त अवस्था में देवेंद्रनाथ मुजुमदार, उनके अंतःकरण में ये जो संदेह था, यह संदेह भगवान के अस्तित्व को लेकर, तो ये जो देवेंद्रनाथ मुजुमदार की कहानी, जो श्री रामकृष्ण देव के एक गृही शिष्य हैं, उनकी यह जो कहानी है, तो संदेह श्रद्धा में कैसे रूपांतरित हुआ, कैसे यह संदेह और यह श्रद्धा श्री रामकृष्ण देव के पास उनको ले आई और श्री रामकृष्ण देव के पूत सान्निध्य से देवेंद्रनाथ मुजुमदार जी का जीवन कैसे आध्यात्म से परिपूर्ण हो गया, यही मैं चंद शब्दों में आपके सामने रखना चाहूँगा। देवेंद्रनाथ मुजुमदार, जिनका जन्म 7 जनवरी 1844 पूर्व बंगाल यानी आज का बांग्लादेश जेसोर तालुका में जगन्नाथपुर नामक एक छोटे से गांव खेड़े में उनका जन्म हुआ था। वैसे देवेंद्रनाथ उनके बड़े भाई थे, सुरेंद्रनाथ उनकी एक बहन भी थी। तो स्कूल जाते समय देवेंद्रनाथ, उनका पढ़ाई में मन बिल्कुल नहीं लगता था, लेकिन देवेंद्र बहुत सेंसिटिव माइंड के थे, जिसको हम कहते हैं कवि हृदय के। तो वे कवि हृदय के एक बचपन से ही वह कवित्व का भाव, कविता लिखने की एक चाहत उनमें बहुत सुंदर रूप से अंकुरित होते जा रही थी और उनका हस्ताक्षर भी बहुत सुंदर था। बचपन से ही वह कविता भी करते थे, कुछ लिखते थे और बचपन से ही देवेंद्रनाथ सत्यवचनी थे। एक बार ऐसा कहते हैं कि देवेंद्रनाथ, उनके जो नेबर, बाजू वाले जो रहने वाले, उनका किराने की दुकान थी, तो वो चाचा देवेंद्र को कह गए कि बेटा ज़रा तुम दुकान में बैठना, मैं ज़रा कुछ काम से बाहर जाता हूँ, थोड़ी देर में वापस आ जाता हूँ। तो बड़े विश्वास के साथ वह जो नेबरर थे, जिनकी दुकान पर उन्होंने देवेंद्र को बिठा दिया और वे चले गए। थोड़ी देर के बाद वैसे देवेंद्र को भूख लगी। वे बड़े इंतज़ार में थे कि उनके ये पड़ोसी अभी आएंगे तभी आएंगे, लेकिन ये पड़ोसी आने का कोई नाम ही नहीं। समय बीतता जा रहा है और देवेंद्रनाथ बड़ी ही क्षुधाक्रांत हो गए, बहुत भूख लगी उनको। तो आखिर क्या किया जाए, तो किराने माल की दुकान थी, तो वहीं से उन्होंने ये जो गुजराती में जिनको हम मामरा बोलते हैं, मुरमुरे, बस मुट्ठी भर मुरमुरे लेकर उन्होंने खा लिए। लेकिन उनको बड़ी अपराध भावना सताने लगी, बड़ा भय सताने लगा कि बिना अनुमति मैंने मामरा खा लिया, मुरमुरा खा लिया, ये तो ठीक नहीं हुआ। तो जैसे ही वे पड़ोसी दुकानदार मालिक वापस आ गए, तो तुरंत देवेंद्र ने उनको कह दिया कि माफ़ कीजिएगा, आपसे मैंने अनुमति नहीं ली थी, लेकिन मुझे बहुत भूख लगी इसलिए मैंने मामरा खा लिया। तो हम देखते हैं कि देवेंद्रनाथ मुजुमदार बचपन से ही सत्यवचनी थे, सत्यवचन का पालन करते थे। देवेंद्रनाथ जब 15 साल के थे तो उनके पिताजी वैसे तो बचपन में ही चले गए थे, फिर उनके मामा जी भी, उनका भी निधन हो गया और उनके जो बड़े भाई थे सुरेंद्र मुजुमदार, उन्होंने ही देवेंद्र की और परिवार की देखभाल करना शुरू की। देवेंद्र
सुरेंद्र बाबू के पास कलकत्ते में रहने के लिए आए और उसी काल में उन्होंने महिला व सुदर्शन ये 2 काव्य संग्रह उन्होंने उसी समय लिख लिए। और ये जो साहित्य या कविता लिखना, उसके माध्यम से उनका अलग अलग लोगों से संपर्क आ गया और सुरेंद्रनाथ इस प्रकार गिरीश चंद्र घोष से परिचित हो गए। तो एक तरफ देवेंद्रनाथ मुजुमदार भी कवि मन लेकर चलने वाले, तो दूसरी तरफ उनके बड़े भाई सुरेंद्रनाथ मुजुमदार भी एक बहुत अच्छे कवि थे। और जैसा मैंने अभी आपको कहा कि सुरेंद्रनाथ के ही महिला और सुदर्शन यह काव्य संग्रह प्रकाशित हो गए। और इस प्रकार सुरेंद्र और गिरीश चंद्र घोष ये दोनों की घनिष्ठता हो गई। गिरीश चंद्र घोष जो आगे चलकर श्री रामकृष्ण देव के लीला में एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका उनकी है। तो कहानी हम सुन रहे हैं देवेंद्रनाथ मुजुमदार की। तो वैसे देवेंद्र की संसार में पढ़ने की कोई इच्छा नहीं थी, लेकिन कभी कभी इंसान सोचता कुछ है और होता कुछ है। संसार घर गृहस्थी बसाने की देवेंद्र की कोई इच्छा नहीं थी, फिर भी हरिश्चंद्र चटर्जी नामक एक व्यक्ति थे, उनकी लड़की 9 साल की, उससे देवेंद्र को ब्याह करना पड़ा, अर्थात उनकी शादी भी हो गई। और इस प्रकार से देवेंद्रनाथ सुरेंद्र बाबू के मृत्यु के बाद उन पर पूरे कुटुंब की जिम्मेदारी आ गई और यथासंभव वे परिवार की देखभाल करने लगे। टैगोर परिवार में देवेंद्रनाथ मुजुमदार कारकुन के रूप में नौकरी करने लगे, लेकिन यह नौकरी करते वक्त भी उन्होंने अपना सत्य वचन कभी छोड़ा नहीं और कभी किसी से घूस लेना इस प्रकार का कोई गलत काम कभी उन्होंने किया नहीं। वैसे एक प्रकार से वह संभावना उनके जीवन में बहुत बार वैसे प्रसंग आए, लेकिन हर प्रसंग में देवेंद्रनाथ इस बात पर अडिग रहे कि जीवन में सत्य वचन, सत्य पालन अपने आप में एक बड़ा ही सुंदर सद्गुण होता है। तो ऐसे यह देवेंद्र बाबू, उन्होंने अघोरनाथ ऐसे एक महात्मा थे जिनका साधु अघोरनाथ, तो उनका चरित्र के देवेंद्र बाबू के हाथ में आ गया और देवेंद्र बाबू ने वह चरित्र जो है साधु अघोरनाथ, उनका चरित्र पढ़ा। तो उस चरित्र में एक छोटी सी घटना का वर्णन आता है कि ये जो अघोरनाथ थे, तो एक दिन ऐसा हुआ कि किसी धर्मशाला में वे रुके हुए थे और डाकुओं की एक टोली उस धर्मशाला में घुसकर चली आई और उन्होंने अघोरनाथ को लूटने का प्रयास किया। तो अघोरनाथ जो थे, साधु अघोरनाथ, जिनका चरित्र देवेंद्र बाबू पढ़ रहे थे, तो वहाँ ये घटना, उसका वर्णन आता है कि अघोरनाथ जब डाकुओं ने उनको पकड़ लिया तो अघोरनाथ भगवान का नाम लेने लगे और उन्होंने बार बार डाकुओं से कहा कि देखो भाई, मैं कोई अमीर आदमी नहीं हूँ, मेरे पास पैसा नहीं है, मैं कोई पैसा कमाई भी नहीं करता, मैं सिर्फ भगवान नाम लेता हूँ और भगवान का नाम का प्रचार प्रसार करता हूँ। और इतना कहते हुए वह
अघोरनाथ भगवान से प्रार्थना करते हुए उन्होंने 2 हिंदी भजन गाना शुरू कर दिया। और प्रभो तुम दयालु हो, दयावान हो, मैं एक हीन बालक हूँ, आप दाता हैं, मैं भिखारी हूँ। इस तरह से वे साधु अघोरनाथ भजन गाने में इतने तल्लीन हो गए और उस तल्लीन अवस्था में एक तरह से वे अपनी सुध-बुध खो बैठे। तो साधु अघोरनाथ का यह भाव देखकर वो जो डाकू थे उन्होंने देखा कि अरे ये तो भगत आदमी है, इसको तो हम गलती से तकलीफ़ दे रहे हैं, और डाकुओं ने साधु अघोरनाथ को छोड़ दिया। तो यह प्रसंग जैसे ही देवेंद्र नाथ ने जब पढ़ा तो वह सुनते ही वे बड़े आनंद से एक तरह से चिल्ला उठे कि कौन कहता है कि ईश्वर नहीं है, कौन कहता है ईश्वर नहीं है, ईश्वर है, ईश्वर सर्वत्र है, ईश्वर का साक्षात्कार हो सकता है। और देवेंद्र बाबू के मन में यह विचार गूंजने लगा कि कौन मुझे ईश्वर के साक्षात्कार करने के लिए आध्यात्मिक मार्गदर्शन करेगा। और यही विचार 1884 के प्रारंभ में उनको श्री रामकृष्ण देव के पास लेकर आ गई। उन्होंने भक्त चैतन्य चंद्रिका नाम का एक किताब पढ़ा और उस किताब में श्री रामकृष्ण देव का नाम भी लिखा हुआ था और लेखक ने वहाँ थोड़ा सा ठाकुर के बारे में वर्णन किया था। तो वह वर्णन पढ़कर देवेंद्र बाबू के मन में विचार आया कि क्या श्री रामकृष्ण मेरे गुरु हो सकते हैं? क्या वे मुझे ईश्वर के पास जाने का मार्ग बता सकेंगे? और अपने दोस्तों को उन्होंने यह मन की बात बताई और दोस्तों से उनको दक्षिणेश्वर के मंदिर उद्यान का पता, डायरेक्शन, सब कुछ पता मिल गया। और बड़े ही हर्षभरित होकर देवेंद्र बाबू दक्षिणेश्वर में ठाकुर से मिलने चले आए। जब वे दक्षिणेश्वर में ठाकुर से मिलने चले आए तो मंदिर में उन्होंने देखा कि एक व्यक्ति जिसके हाथ को बैंडेज लगाया हुआ है, तो ऐसा एक व्यक्ति वहाँ खड़ा है। तो नाव जब घाट में लगी रही थी तो उस व्यक्ति से देवेंद्र बाबू ने पूछा कि क्या आप बता सकते हैं कि श्री रामकृष्ण देव यहाँ दक्षिणेश्वर में कहाँ रहते हैं? तो उस आदमी ने श्री ठाकुर जिस कमरे में दक्षिणेश्वर में रहते थे उधर इशारा कर दिया, इशारा करते हुए बता दिया। तो देवेंद्र बाबू वहाँ इधर उधर जरा घूमकर उस कमरे के पास पहुँच गए। तब उन्होंने देखा कि हाथ को बैंडेज बंधा हुआ है, बहुत ही सादे कपड़े पहना हुआ एक व्यक्ति दूसरे दरवाजे से कमरे में प्रवेश कर रहा है। उनके पाँव में चप्पल हैं और धोती जो पहनी है उसका एक छोर कंधे पर ऐसा उन्होंने डाल रखा है। और उस व्यक्ति को देखते ही देवेंद्र बाबू समझ गए कि अरे, जब मैं नाव से दक्षिणेश्वर घाट पर उतर रहा था और उस वक्त बैंडेज बंधा हुआ जिस व्यक्ति को मैंने देखा और जिससे मैंने पूछताछ की, अरे यही तो वह व्यक्ति है, अर्थात श्री रामकृष्ण देव और वह व्यक्ति एक ही है। यह समझने में देवेंद्र बाबू को कोई दिक्कत नहीं हुई और देवेंद्र बाबू
कमरे में चले आए। वहाँ चटाई बिछाई हुई थी। उस चटाई पर ठाकुर ने कहा कि आप बैठिए। और श्री रामकृष्ण देव ने उनसे पूछा कि कहाँ से आए हैं। तो जवाब में देवेंद्र बाबू ने कहा कि कलकत्ते से आ रहा हूँ। ठाकुर ने कृष्ण के समान बांसुरी बंसीधारी कृष्ण की मुद्रा करते हुए देवेंद्र बाबू से पूछा कि क्या आप इसके दर्शन के लिए यहाँ आए हैं। यानी इनडायरेक्टली श्री ठाकुर देवेंद्र बाबू से पूछ रहे थे कि क्या आप भगवान श्री कृष्ण के दर्शन की भावना लेकर यहाँ पधारे हैं। तो देवेंद्र बाबू ने उत्तर दिया, नहीं महाराज, मैं तो आपके दर्शन के लिए ही आया हूँ। तो ठाकुर ने झट से पूछा, मेरे दर्शन को? अरे भाई, मेरे दर्शन ऐसा क्या है मेरे में? मैं तो एक बहुत ही सामान्य आदमी हूँ, देख नहीं रहे हो मेरा हाथ जो टूट गया है, हाँ, बहुत दर्द कर रहा है। यानी देवेंद्र बाबू जब ठाकुर ने जब पूछा कि क्या आप श्री कृष्ण के दर्शन के लिए पधारे हैं, भगवत दर्शन के लिए पधारे हैं। वैसे देखा जाए तो इंसान मंदिर में जाता है तो मंदिर में जाना यानी भगवान के दर्शन करना, यही भावना तो होती है। तो यहाँ देवेंद्र बाबू जब ठाकुर को कहते हैं कि जी नहीं, मैं भगवान के दर्शन के लिए नहीं, आपके दर्शन के लिए आया हूँ, तो श्री रामकृष्ण देव बड़े ही सांकेतिक रूप से जैसे उनको जता रहे हैं कि अरे मुझे क्या देख रहे हो, मैं तो एक सामान्य इंसान हूँ। यानी अपना दिव्य स्वरूप श्री रामकृष्ण जैसे देवेंद्र बाबू से छुपा रहे हैं और सामान्य इंसान की तरह मेरा हाथ टूट गया है, मुझे बहुत दुख हो रहा है, ऐसा नाटक कर रहे हैं। यानी ये श्री रामकृष्ण देव की अपनी एक पद्धति है जो कभी कभी भक्तों की वे परीक्षा किया करते थे। लेकिन ठीक जो भक्त होता है भगवान को जान ही लेता है। ठीक उसी प्रकार देवेंद्र बाबू ने ठाकुर ने जब कहा कि क्यों जी मेरी ये क्या अवस्था हो गई, कितनी दवाइयाँ ली लेकिन ये वेदनाएं तो बढ़ती ही जा रही हैं। अधर बाबू ने मुझे कुछ दवाई दी थी लेकिन उसका भी कोई असर नहीं हो रहा है, सूजन बढ़ती जा रही है, आप ही बताइए क्या होगा। तब देवेंद्र बाबू ने कहा कि आप चिंता मत कीजिए। जैसे एक छोटे बच्चे को समझाते हैं ठीक उसी तरह से कुछ देवेंद्र बाबू ने कहा कि देखिए आप जल्दी ही थोड़े ही दिन में आप अच्छे हो जाएंगे। और ऐसा कहते ही ठाकुर के चेहरे पर जो वेदना के चिन्ह थे वो सब उसी पल गायब हो गए और एक बालक की तरह ठाकुर बाहर के लोगों को पुकार कर कहने लगे, देखो जी देखो, ये कलकत्ता से आए हैं और ये कह रहे हैं कि मैं जल्दी ही अच्छा हो जाऊंगा। तो देवेंद्र बाबू ने देखा कि ठाकुर कितने सरल हैं, अवडंबरहीन, इस तरह से बालकवत सरल, सीधे साधे, कोई अवडंबर नहीं, कोई नोकझोंक नहीं, कोई ऐसा दिखावा नहीं, प्रदर्शन की भावना नहीं, कोई भंडामी नहीं, कोई ढोंग नहीं। और यह सब देखकर देवेंद्र बाबू मन में विचार करने लगे कि ये तो एकदम संत आत्मा है, कितने सरल हैं। ठाकुर का बालकवत आचरण देखकर देवेंद्र बाबू के मन के जो संशय रूपी बादल उनके हृदय पर छाए हुए थे सब दूर हो गए। और श्री रामकृष्ण देव ने दूसरे एक हरीश नाम के भक्त को बुलाया और
कहा कि देवेंद्र बाबू कलकत्ते से आए हैं तो उनको कुछ खिलाना चाहिए, तुम उनको खिलाने के लिए कुछ फरारी चीज़ें ले आओ। और ऐसा कहकर फिर उन्होंने वो नाश्ता बुलवाकर देवेंद्र बाबू को ऑफ़र किया और बड़े ही प्यार से उन्होंने देवेंद्र बाबू को वो नाश्ता खाने के लिए कहा। देवेंद्र बाबू ने प्यार क्या होता है और वह प्यार किस कदर मनुष्य को एक तरह से भगवान की ओर ले जाता है, यह सब उन्होंने श्री रामकृष्ण देव की वाणी से एक धीरे धीरे उसका अनुभव किया। देखते देखते दोपहर हो गई, दोपहर खाने का समय हो गया तो श्री रामकृष्ण देव ने देवेंद्र बाबू से कहा कि देखिए, दक्षिणेश्वर यह देवस्थान है, यहाँ प्रसादी अन्न होता है, बहुत कुलीन ब्राह्मण भी यहाँ प्रसाद ग्रहण करते हैं। तो अगर आपकी कोई हरकत नहीं है, आपको कोई ऑब्जेक्शन अगर नहीं है तो मुझे तो लगता है अगर आप यहाँ प्रसाद ले लेंगे, खाना खा लेंगे तो अच्छा रहेगा। और क्योंकि दोपहर का समय भी निकलता जा रहा है, श्री रामकृष्ण देव ने अपने भतीजे रामलाल को बुलाया और कहा कि देखो, ये सदगृहस्थ यहीं भोजन करेंगे, लेकिन एक काम करो, दक्षिणेश्वर में जो विष्णु मंदिर है अर्थात राधाकांत जी का जो मंदिर है, तो तुम राधाकांत जी का विष्णु मंदिर से प्रसाद ले आना। तो यह बात सुनकर, ठाकुर की यह बात सुनकर देवेंद्र बाबू को बड़ा ही आश्चर्य हुआ कि कैसे श्री रामकृष्ण देव यह समझ गए कि मैं शाकाहारी हूँ, मैं शाकाहारी हूँ। और देवेंद्र बाबू मन ही मन सोचने लगे कि शायद श्री रामकृष्ण दूसरों के मन को पढ़ने की विद्या जानते हैं। और जब देवेंद्र बाबू खाना खा रहे थे तब उन्होंने रामलाल दादा से ठाकुर के जीवन के बारे में बहुत सारे सवाल पूछे, बहुत सारी जानकारी हासिल की। और ठाकुर की जो बातें रामलाल दादा से उन्होंने सुनी तो वे बड़े चकित से रह गए। अच्छा, भोजन भी हो गया। भोजन हो जाने के बाद देवेंद्र बाबू मंदिर में इधर उधर दर्शन के लिए चले गए और फिर से श्री ठाकुर के पास वे वापस आ गए। तो ठाकुर के पास वापस आते ही ठाकुर ने देवेंद्र बाबू से पूछा कि आपका चेहरा कुछ थका थका सा नज़र आ रहा है, ऐसा लग रहा है जैसे आप बहुत थक गए हैं, क्या आपकी तबीयत ठीक नहीं है? तो देवेंद्र बाबू ने कहा, जी कुछ अच्छा नहीं लग रहा है। और एक्चुअली हुआ ऐसे था कि उस समय देवेंद्र बाबू का जो मलेरिया, जिसको हिंदी में हिमज्वर कहते हैं, हिवज्वर कहते हैं, हिमज्वर अलग अलग नाम से बोलते हैं, लेकिन बेसिकली इट इज़ मलेरिया। तो मलेरिया का अटैक देवेंद्र बाबू पर चालू हो गया था और उनका बदन बहुत तप रहा था, बुखार से तप रहा था। तो उनकी वह अवस्था देखकर ठाकुर ने बाबूराम महाराज को, जो आगे चलकर स्वामी प्रेमानंद नाम से जाने जाते हैं, उनको बुलाया और कहा कि इनको तुम कलकत्ता जाकर उनके घर पर पहुंचा कर आ जाओ। और इस तरह से देवेंद्र बाबू ठाकुर का एक प्रकार से ठाकुर से विदाई लेकर निकल पड़े। और ठाकुर ने जाते जाते उनको कहा कि जब अच्छे हो जाओगे तो फिर वापस आ जाना, फिर मिलने चले आना। तो इस प्रकार यह देवेंद्र बाबू का श्री श्री रामकृष्ण देव से यह प्रथम दर्शन था। और इस दर्शन में हम देखते हैं
कि ठाकुर ने देवेंद्र बाबू को उस बीमारी की अवस्था में अकेला नहीं छोड़ा। प्रेमानंद जी महाराज को, बाबूराम महाराज को उनके साथ भेज दिया। जब देवेंद्र बाबू जब अपने किसी रिश्तेदार के यहाँ पहुँच गए, तब तक वे लगभग बेहोशी की हालत में चले गए और उनको वहाँ पहुँचाकर प्रेमानंद जी महाराज दक्षिणेश्वर वापस आ गए। उसकी कहानी हम अगले प्रवचन में सुनेंगे। आज बस यहीं तक। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम तत्सत। श्री राम कृष्णार्पणमस्तु।